कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट्स रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटों की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं जो कि एक खंडहर में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित होता गया, जिस वजह से सैकड़ों सालों से वहां किसी ने कदम तक नहीं रखा। गौरी, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडहर देखने में कितना डरावना लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। नेहा, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्ते और कोहरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गौरी, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। गौरी, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। नेहा, क्या हम लोग फोटोशूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। रवि, चलो सब अपने कैमरा और फ़ोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज़ करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गईं, उनकी चीख निकलने लगी। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गईं। रवि, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट न लग जाए। नेहा, यह खंडहर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडहर में सबसे प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी रवि, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना? क्या लिखा हुआ है इसमें? गौरी, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों के द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर श्रापित और अपवित्र हो गया है। सब चौंक जाते हैं। नेहा, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो तो सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख ने सबको चौंका दिया। रवि, तुम क्यों चीख रही हो? गौरी, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। रवि, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी को चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से खून निकलता हुआ तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। नेहा, अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर को पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीख मंदिर में गूंज गई। रवि, अरे ये गौरी कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज़ यहीं से आई थी। रोहित, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? रोहित, तुम बेवकूफ़ हो क्या? आज के ज़माने में भी भूत प्रेतों की बात कर रही हो? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते उन्हें नेहा की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज़ की दिशा में दौड़ा। रवि, नेहा, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? किधर हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम हो वहाँ, जवाब दो। जैसे रवि उसके नज़दीक पहुँचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथ से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित, ओ नहीं, ये तो रवि की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे एक जैसे नज़र आ रहे हैं। सब एक एक करके हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए, यह क्या बला है, और बहुत डर गया। रोहित ने देखा
उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित, हैवान दरिंदे कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ता देख रोहित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह वहीं नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया। अब मैं क्या करूँ? तभी रोहित की नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओ, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंखें फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे छटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार किया। रोहित, ये ले शैतान, अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पूरे मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वहीं तहखाने में पहुंच जाता। रोहित, ये क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़ा और मारने की कोशिश करने लगे। रोहित, बचाओ बचाओ, चीखते हुए मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।